देखिए बच्चों, आज हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल। जब हम इस कैथोड पर, ये ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर कैथोड को हमने ऐसे सिलिंड्रिकल बनाया हुआ है, इसकी सरफेस को, एनोड को एक लीनियर वायर की फॉर्म में, एक वायर की फॉर्म में लिया है। कैथोड को जनरली बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं और एनोड को जनरली पॉजिटिव। जब इसका नॉर्मल मोड होगा ऑपरेशन का, फोटो सेल का, तो कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव है। लेकिन हम यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल रखा जाता है कैथोड के रेस्पेक्ट में। मतलब कैथोड एज ए पॉजिटिव मान सकते हैं और एनोड एज ए नेगेटिव मान सकते हैं। किसकी डेफिनेशन में? स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन। यहाँ पर हमने एक स्विच इस तरीके से लिया है जिसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मतलब हम कैथोड को पॉजिटिव पे भी रख सकते हैं और नेगेटिव पे भी रख सकते हैं इस टू वे की हेल्प से। तो जैसे ये बैटरी है, यहाँ 4 टर्मिनल है, 1 2 3 4। तो जैसे बैटरी का पॉजिटिव इसकी की हेल्प से मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये रियोस्टेट है, वोल्टेज को, ये कैथोड और एनोड के बीच में जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको इंक्रीज या डिक्रीज के लिए रियोस्टेट काम में ले लिया। तो ये जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो कुछ इस पर ड्रॉप हो जाता है, तो रिमेनिंग कैथोड और एनोड के बीच में आता है। ठीक है, तो इसमें जैसे किसी भी रियोस्टेट की कोई पोजीशन है, उस पोजीशन के लिए हम जैसे इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, कौन? कैथोड। कैथोड पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और ये नेगेटिव किससे कनेक्ट हो गया? नेगेटिव इससे कनेक्ट हो गया, मतलब एनोड से। इसका मतलब एनोड का हमने नेगेटिव रखा है डायग्राम, और कैथोड का पॉजिटिव रखा है। जब हमें कैथोड का पॉजिटिव रखना होगा, वो एनोड का पॉजिटिव रखना होगा, कैथोड का नेगेटिव रखना होगा, हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक नॉब होती है, उसको ऐसे घुमा देते हैं। तो उसके घुमाने से क्या होता है, ये इससे कनेक्ट हो जाता है और ये इससे कनेक्ट हो जाता है घुमाने पर। तो फिर बताओ, कैथोड किससे कनेक्ट हो गया? इधर से कनेक्ट हो गया, मतलब बैटरी के नेगेटिव से। और एनोड किससे कनेक्टेड हो गया? बैटरी के पॉजिटिव से। इसका मतलब इस डायग्राम में एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। लेकिन हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन करना है, तो एनोड को नेगेटिव पर रखना, कैथोड को पॉजिटिव पर रखना है। तो नॉब को घुमा के हम इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब देखो बच्चों, जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को कैथोड पर इंसिडेंट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगी। सरफेस के जस्ट पास वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से एमिट होंगे, और सरफेस से जो अंदर है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम काइनेटिक एनर्जी से एमिट होंगे। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही निकालता है ना, 1 to 1 यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, एक फोटोन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, मतलब सरफेस के जस्ट पास वाला जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से एमिट होकर एनोड की तरफ पहुंचेगा। लेकिन हमें एनोड की तरफ पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी 0 कर देनी है एनोड तक। मतलब एनोड पे जाके टकराए नहीं, पहुंचे तो सही लेकिन एनोड पे जाके कोलिजन नहीं करे। मतलब एनोड पर पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, यानी कह दो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए। एनोड को यदि 2 पॉइंट मान लिया जाए और कैथोड को 1 पॉइंट मान लिया जाए, तो एनोड कैथोड पर तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, तो केवल की वैल्यू तो मैक्सिमम है कैथोड पे, मतलब 1 पॉइंट है। तो जब एनोड पर पहुंचा है वो, तो एनोड पर पहुंचते पहुंचते उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, K2 की वैल्यू 0 हो गई। हमने स्टार्ट किससे किया है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या है?
पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम एट कैथोड इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम एट एनोड। किसके लिए? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो U1 प्लस K1 इक्वल टू U2 प्लस K2। U का फॉर्मूला किसी भी चार्ज के लिए Q भी होता है, B उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। तो वन पॉइंट पर किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी Q B1, वन पॉइंट पर मतलब कैथोड पर। लेकिन वन पॉइंट पर कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का Q क्या होता है? -E। ऐसे 2 पॉइंट पर एनोड, 2 पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का Q B2, 2 पॉइंट का पोटेंशियल B2 लेट किया हमने। लेकिन Q क्या है? पहुंचने वाला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? -E। अच्छा, एनोड पर पहुंचते पहुंचते हम चाहते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए। तो हम चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, मतलब K2 की वैल्यू 0 करना चाहते हैं। अब -EV1 उधर चला गया, फिर -E कॉमन ले लिया, B2 -B1। अच्छा, B2 -B1 क्या चीज है? 2 ये वाला पॉइंट है, 1 ये वाला पॉइंट है। तो 2 मतलब एनोड, 1 मतलब कैथोड। B2 -B1 क्या चीज है? एनोड का कैथोड के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल। लेकिन एनोड का कैथोड के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल हम कैसा रख रहे हैं? नेगेटिव। तो नेगेटिव रख रहे हैं, लेट B0 रख रहे हैं। पहली बात तो नेगेटिव, और वो कितना? B0। तो B2 -B1 हमने खुद ने रखा है -B0, माइनस प्लस हो गया तो EB0। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला EB0। इस -EB0 को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। इस -EB0 पोटेंशियल पर क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा है एनोड पर 0 वेलोसिटी से पहुंचा है। तो जब एनोड स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहे हम, तो कैसे करेंगे? पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रेस्पेक्ट टू कैथोड एट विच मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लॉसेस काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीच टू द एनोड। यदि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचता है तो वो अपनी पूरी कंप्लीटली और पूर्ण रूप से अपनी काइनेटिक एनर्जी खो देता है। तो एनोड के कैथोड के रेस्पेक्ट में जिस पोटेंशियल पर वो खो देता है उसी पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। या फिर जो कह दो, एनोड का कैथोड के रेस्पेक्ट में नेगेटिव वोल्टेज बनाते जाओ रियोस्टेट की हेल्प से, है ना। कनेक्शन तो यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, और वोल्टेज जो चेंज होते हैं वो रियोस्टेट की हेल्प से इसको खिसका। तो नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे इसके, तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी तो यहाँ पर जब अमीटर में करंट की वैल्यू जब 0 हो जाती है, मिली एम्पियर का अमीटर लगाएंगे हम, तो अमीटर में जब करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, एनोड के कैथोड के रेस्पेक्ट में जिस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू डिक्रीज होकर इस मिली एमीटर में 0 हो जाती है करंट की वैल्यू, उसी वोल्टेज को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो अब न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला आपके काम का है ना। इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, बड़ी इजी न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच।